आका मेरा रोजा नफली रोजा, अगर आप चाहे तो मैं रोजा तोड़ लूं, वरना खा वरना रहने दूं। मेरे नबी बोले हफ्सा रोजा रहने दो, मैं खा लेता हूँ। हजरत हफ्सा ने, जिनकी शादी हो गई, तरीका बता रहा हूँ। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा लिया और सब्जी में लगाया और तोड़ के अपने शौहर के मुंह की तरफ कर दिया, यानी नबी के। मेरे नबी ने ना लुकमा लिया और जैसे ही मुंह में दिया तो इतना कड़वा, अब ना निगला जाए ना उगला जाए। नबी कभी इधर को कर ले तो कभी इधर को कर ले, कभी इधर को कर ले, चेहरे में पसीना आ गया, तो इतना कड़वा, चेहरे में पसीना आ गया, असरात। हजरत हफ्सा डर गई, या अल्लाह क्या होगा, आका को हो क्या गया, पसीना क्यों आ रहा, तकलीफ में, परेशानी में। मेरे नबी ने हजरत हफ्सा को गाली नहीं दी, जूता चप्पल नहीं मारा, बीवियों को पीटने वालों सुन लो, मेरे नबी ने कोई डंडा नहीं उठाया। नबी ने हजरत हफ्सा के चेहरे में पसीना देखा तो मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके वो लुकमा नबी ने खा लिया। हजरत हफ्सा बोले, अल्लाह मैं तो डर गई थी, ठंडी सांस लेने लगी, कहने लगी आका क्या होता, मैं डर गई थी, मैं तो परेशान हो गई, मगर अब मुस्कुराए तो मेरी जान में जान आ गई, मेरे दिल में दिल आ गया। कहा कुछ नहीं। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा तोड़ के और दे दिया, एक तो मुश्किल से गया, दूसरा आ गया। नबी ने वो भी खा लिया, पूरी प्लेट सब्जी की जो इतना था वो सब खा लिया और मुस्कुराते रहे। अब हफ्सा बैठी, मेरे नबी ने ऐसे मोढ़े पे हाथ रखा, रखने के बाद कहा हफ्सा और नहीं खिलाओगी? हफ्सा गई दौड़ती, जितना हांडी में था पोंछ के ला के रखती। ईमानदारी से बताओ तो, एक तो पहले ये खिलाती नहीं, लुकमा तोड़ के नहीं देती अपने हाथ से। बेचारा का थका मांदा कहीं से आया तो मालूम है इसका स्टाइल क्या है, थका मांदा आया तो पहले इसने जूता और बच्चों पे अब गुस्सा आ गया, क्यों मार रही हो? तो बोली ये तुम्हारा कारनामा, और इनको बिगाड़ा वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, उसने बिगाड़ा। ले अम्मा को और लपेट दिया, बोला सुन, अम्मा को मत कहना, और अम्मा को कहना घर से निकाल के बाहर कर दूंगा। जब इतना कहा तो इसने दुपट्टा फेंका, अगर एक अब्बा का है तो आज ही तलाक दे। इत्तेफाक से ये भी है कि अब्बा का था, इसने भी जब हजरत तलाक देना शुरू करी, तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चलती रही तब तक तलाक चलती रही। अब जब सांस टूटी, अब बैठे गुस्से में एक उधर एक इधर, बड़े बुरे रहे। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तो ये क्या कह रहा, पता नहीं मुझे 15 दिन से किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मुझ पर कोई नजर हो गई है, पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, मेरा दिल नहीं लगता, मुझ पर दबाव होता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं पागल हो गया, मुझे कोई ना कोई जादू का असर है। मैंने कई मरतबा कहना सोचा कि मुझे नहीं दिखा लो, मगर तुमने दिखाया नहीं। बीवी से बोला ये बताओ, मैंने तुम्हें क्या तलाक दी है? मुझे कुछ ऐसा लगा मैंने तुम्हें तलाक दी है? तो बीवी बोली हाँ तुमने एक ही मरतबा कहा था, झूठी नहीं, एक मरतबा कहा था, जब तक सांस चल रही है तब तक तलाक चल रही। अब मुफ्ती साहब को फतवा गया, अगर कोई अपने शौहर को एक मरतबा तलाक दे दे तो बीवी निकाह से निकली या नहीं निकली? मुफ्ती साहब बोले नहीं निकली। अब दोनों मियां बीवी रह रहे, अब बताइए बच्चे कैसे होंगे? यही बताना पड़ेगा, टांग पकड़ के बाहर फेंकेंगे, ऐसे होंगे। अब जरा सुनो वो नबी की जिंदगी है सैयदा हजरत हफ्सा, उन्होंने लुकमा तोड़ के दिया, मेरे नबी ने खा लिया। अगर तुम्हारी बीवी लुकमा दे, अब तो देने का वो सवाल ही, चलो मान लो थोड़ी शरीफ होती, अगर लुकमा दे भी देती और अगर नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा क्या होता? ढलिया उधर होती और सारण की प्याली उधर होती और जूता हाथ में लेके
और मोहल्ले की औरतें छत पे होती, कैसी दंगल हो रहा है, और छत पर ये खड़े होकर औरतों को देख के और गाली देता हो। ये तुम्हारे घर का कल्चर है। और जलसे में आके कहेगा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले शीशे में तो मुंह देख लो, एक मर्तबा देख लो, उसके बाद बात करियो हमसे। मेरे नबी वाले हफ्सा और नहीं लाओगी, हफ्सा ने लाके रख दिया। अब जब खाते रहे नबी, खाते रहे, मुस्कुराते रहे, कैसे खाते होंगे तुम ही जान सकते हो, मुस्कुराते रहे। अब हफ्सा कहने लगी आका आज तो बड़े खुश हैं आप, आका आज तो मेरा बड़ा दिल लग रहा है, आका आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ बोलो? मांगना चाहती हूँ। जब इतना का आका कुछ मांगना चाहती हूँ, मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा, ये कहा हफ्सा मांगो, क्या मांगो? अगर तुम्हारी बीवी, अव्वल तो तुम खाते नहीं, और अगर खा भी लेते हो बाद में लाकर रख देती, और तुम्हारी बीवी कहती सरताज कुछ मांगना चाहती, तो तुम कहते रुक जा जरा डंडा उठा लूं। ये क्या कम है? मेरे नबी कहने लगे हफ्सा मांगो, क्या मांगती हो? हफ्सा कहने लगी सोना कया का आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, कहाँ मांगो? वो कहने लगी आका ये जो आपका झूठा है ये मेरे लिए तबर्रुक है, थोड़ा सा झूठा छोड़ देना ताकि शाम को मैं इसी से अपना इफ्तार कर लूं। नबी समझे कि यार अगर मैंने छोड़ दिया तो बात खुल जाएगी, पता चल जाएगा, और जब बात खुली तभी तो हमें भी पता चला, वरना जाने कितनी बात हो दब के चली गई। नबी ने कहा हफ्सा कोई और अच्छी चीज मांगो, जरा बढ़िया वाली चीज मांगो। कहने लगी आका आज की तारीख में आपके झूठे तबर्रुक से, ये झूठा होगा मेरे लिए तबर्रुक होगा, इससे ज्यादा बड़ी नेमत मेरे लिए कोई और नहीं। मेरे नबी कहने लगे आपसे जन्नत की बारे मांगो। कहने लगी आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। आला हजरत क्या बोले? मैं एक बार पढ़ दूं। आला हजरत क्या बोले? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, प्यार से बोलिए कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं बड़ा प्यारा है, क्या नाम है? बड़ा प्यारा है, कई घंटे तकरीर करने के बाद भी एहसास नहीं होता। क्या नाम है? मोहम्मद इश्क। नमाज तो पढ़ते ही होगा, अरे जुमेरी तो पढ़ते ही होगा, कोई पता नहीं घंटे का लगाया तो जो 5 वक्त की नमाज पढ़। मैं अच्छा अल्लाह बरकत देता। मेरे साथ में कहना अपने मौला का प्यारा, सब कहना हमारा नबी, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए बेड़ा पार हो जाए। अपने मौला का प्यारा, अरे तुम बड़ी अच्छी नाम पढ़ लेते हो, शायरों को देखा अब कैसे सबसे आला आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, को दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला
अपने मौला का प्यारा सब चमक वाले उजला में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। अभी तो उधर खसका दे तो अरे तो मेरा आई जाओ ना आगे जाना है नहीं बना। अच्छा मैं ये देखता हूँ बनाना तो घर बना सच में तुम में से हाँ बातें मत करिए बेटा, देखने दो। ओ बाबू 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 चलो देखता हूँ मजमे में किसके नारा याद है। मैं पढ़ूंगा अगर उसका दिल चाहने लगा अपने मौला का प्यारा। ये मत समझो नई तालीम, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है। ये मत समझो शेख सादी कहते हैं हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहाँ शेर सोया हुआ। दोनों आलम का दूल्हा सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा न बदली रसूलों की होती नहीं और पर बदले ना बदला हमारा लंबी है जो झेले वरना तो हम लोग का नाम इतने लंबे ऐसा। चाहे दम निकल जाए बिलाल ये कहते थे क्या मेरे मुंह से निकलेगा अब देखो कैसे याद रखोगे तुम, बहुत नहीं बोल रहे थे। मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अफसा कहने लगी आका ये आपका तबर्रुक मुझे मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा हफ्सा कुछ और मांग लो। नहीं आका चाहिए तो ये ठीक। मेरे नबी ने थोड़ा छोड़ दिया, हजरत हफ्सा ने ढक के रख दिया और दिन बार बड़ी खुश। आज तक नबी को मैंने खाना खिलाया, नबी इतने खुश थे इतने खुश, हर लुक़्मे में मुस्कुरा रहे थे, हर लुक़्मे में मुस्कुरा रहे थे। उनके होठ थे जैसे फूल की पंखुड़ी। आका की मिसाल कौन दे सकता है? मतलब दिन और क्या पता था हफ्सा ये सारा खेल तुम्हारे लिए था। उन लोगों के लिए जो बीवियों को गाली देते सुने, नबी की जिंदगी देखे। हजरत अफसा कहने लगी आका छोड़ दीजिए, मेरे नबी ने छोड़ दिया। हजरत अफसा ने रख दिया। शाम तक तारीफ करने लगी। जब शाम हुई इफ्तार का टाइम हुआ, वुजू बनाया। वुजू बनाने के बाद वो झूठा नबी का लाई और ला करके जब पहला लुक़मा लगा करके मुंह में दिया तो चीख निकल गई। इतना कड़वा 1 मिनट भी नहीं रुका, बाहर को उबल दिया।
चीख निकल गई और जैसे चीख निकली बीबी और इकट्ठी हो गई। क्या बात है, सब पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ पाँव में, क्या बात। अब चीख रही है, चिल्ला रही है, नहीं नहीं बस आका को बुला दो, मुझे पता नहीं था जो पहला लुक़मा खाया आपने, इसी वजह से चेहरे के असरात ऐसे हो गए। आका, मेरे आका को बुला दो। इतने में नबी आ गए। बीबियों वालों सुनो, बीबियों पे जुल्म करने वालों सुनो, मेरे नबी आ गए। हजरत हफ्सा कदमों पे गिर गई, माफी मांगने लगी। आका मुझे माफ कर दे, इतने नमक का आपने खा लिया, आपको मारना चाहिए, डांटना चाहिए, डपटना चाहिए। हजरत हफ्सा के मोटे नबी ने पकड़े, उठा करके सीने से लगा लिया और कहा हफ्सा, तुमने अपनी माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, सबको छोड़ा, मेरी खातिर हफ्सा अगर जिंदगी भर खिलाती रहो नमक का, तब भी मैं तुम्हारा एहसान नहीं उतार पाऊंगा। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम हो बीवी पे जूता चप्पल, बात बहुत गलत हरकत करता, निकाल के बेचारी को घर से बाहर निकाल देता। और बार सास जो है ना, सास ये भी भाई साहब सास नहीं है, डायन है, डायन। बताऊं कैसे? अच्छी भली अगर औरत है हजरत, मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ के एक तस्बीह पढ़ने लगी तो क्या चले, हाँ जादूगरनी आई है, जादूगरनी पूरे घर को कब्जे में करेगी, कब्जे में। और अगर इत्तेफाक से थोड़ी देर बाद बेटा अगर उसी की बात करने लगा, चल गया तेरे ऊपर भी, चल गया, उसे नमाज ढंग से पढ़ने नहीं देते। क्या मिजाज बनाए, कैसे हालात बनाए। अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो। नबी ने फरमाया कुछ नमाजी ऐसे होंगे, कुछ रोजेदार ऐसे होंगे, कुछ मेरे उम्मती ऐसे होंगे जिनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। और आज के मैं जालिम बादशाहों का नाम ही नहीं देता। नबी ने फरमाया कौन है वो है जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों पे जुल्म करते, अपनी बीवियों को मारते, तोड़ते, ना हक उनको सताते। वो चाहे नमाज पढ़े मगर उनका हश्र का होगा जालिम बादशाहों के साथ। दूसरी हदीस सुनो, वो औरत जो नमाज पढ़े, रोजे रखे, सारे काम अच्छे करे, फिर भी जन्नत में नहीं आएगी। वो कौन है? नबी ने फरमाया वो औरत वो है जो अपने शौहर से लड़ती है, जो अपने शौहर को जलील करती है, जो अपने शौहर की बेइज्जती करती है, जो अपने शौहर को सताती है। 5000 का खर्चा 10,000 टेप देती है। वो बीवी है जो सुबह के खाने में किचकिच, शाम को लड़े, शाम दोपहर को लड़े, और इस कदर लड़ाई बढ़ जाए रात को बिस्तर बीवी का अलग, शौहर का अलग। नबी फरमाते ऐसी बीवी कितनी तस्बीह पढ़ ले, कितनी कुरान पढ़ ले, हज कर ले, मगर जन्नत में नहीं जाए, क्योंकि उसका शौहर उससे नाराज है। तो मेरी बहनें इस बात का ख्याल रखें, इस बात पर तवज्जो रखें। बार घर में ना पत्थर लगे हुए, टाइल्स लगे हुए, पंखे, एसी, सारी चीजें, मगर एक दिन का सुकून नहीं। एक दिन सुबह खाने में किचकिच, दोपहर को खाने में किचकिच, शाम को खाने, अरे खाना थोड़ी खा रहा है, खाना हमें खा रहा। सिर्फ बता रहा हूं मैं, बार घर ऐसा, अरे थोड़ी सी जिंदगी अपने खुशी से गुजारो, अपने अच्छे से गुजारो। अगर नबी की जिंदगी सैयदा फातिमा की मेरी बहन अपने अंदर अपना ले तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी घर में दिक्कत नहीं आती। वो ऐसा होता ना, ये नहीं है कुछ मर्द ऐसे होते बीवी की सुनते ही नहीं, वो ये समझते हैं कि ये तो हमारे पाँव की जूती है, जब चाहो से रगड़ो तो। नहीं, नबी की जिंदगी, नबी को ख्वाहिशात की वजह से नबी ने शादी नहीं की है, ये मत समझियो।
नबी ने जो इतनी शादी की है सिर्फ इसलिए की है ताकि मेरे उम्मतियों को शादी करने के बाद जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। आज के बाद अच्छे बनोगे, बोलो बुराइयों से बचोगे, एक दूसरे को तकलीफ तो नहीं दोगे, किसी को तकलीफ मत देना, किसी को बुरा भला मत कहना, और वो बच्चा उसके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला ये जो शादी कल बारात जाएगी, ये कारी साहब कल है ना, इन्होंने मुझे बताया था, इनसे ताल्लुकात, इनके जरिए दावत हुई, मैं हाजिर हुआ, मगर फिर भी यार उस बंदे की, हजरत नाजिम साहब उस बंदे की बात तो देखो। इमाम साहब कौन सा आज इमाम साहब अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, ऐसे इमाम होना चाहिए, समझे, हमदर्दी रखनी चाहिए। इन्होंने कहा ऐसा करो क्योंकि हादसा हो गया, प्रोग्राम कैंसिल कर दो, हम लोग से ये साहब को फोन कर देंगे मेरे बारे में, तो फिर ठीक है, लेकिन ये ठीक है, लेकिन जिनका घर है ना, जिनके यहाँ हुआ शादी, उन्होंने क्या कहा, नहीं ये तो जो होने वाला था वो नहीं था, मगर हम अल्लाह और रसूल का जिक्र नहीं रोकेंगे, प्रोग्राम होना है, आप हजरत करो, वहाँ देख लो, इमाम साहब पे पूरी जिम्मेदारी, और ये बुजुर्ग हमारे सारे उलमा, इन पे पूरी जिम्मेदारी। मेरे पास कुछ और तो नहीं है, मगर दिल से ऐसी दुआएं दे के जाऊंगा, कहोगे कहाँ को सैयद ज़्यादा आया था, दुआएं दे करके, क्योंकि दिल पिघल गया। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे दिल पिघल जाता है। उन्होंने ये जुमला बोला था कि अल्लाह और रसूल का जिक्र ना रुके, अल्लाह और रसूल का प्रोग्राम जरूर होगा। बोलो ये बात ना, जरा ये बात है, यही कहा प्रोग्राम, जबकि वो सब लखनऊ में खास लोग जो है, पूछो इनसे। अच्छा आ रहे हैं, अच्छा यहाँ से 1-2 किलोमीटर। अच्छा तो मैं तकरीर खत्म कर रहा था, लेकिन अब बढ़ाऊंगा थोड़ी सी, मैं तकरीर आप बढ़ा दीजिए। अब मैं बढ़ाऊंगा, मैं खत्म कर रहा था, नहीं खत्म मत करिए, लेकिन हाँ ठीक, आने दो, अब मैं तकरीर थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा। सुनना चाहोगे? जी 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 सुनना चाहते हैं। हाथ उठवा लूं? कौन से वाले हाथ उठवाऊं? सुनने वाले। अच्छा सुनने वाले, मैं समझा ना सुनने वाले। हमारे बुजुर्ग माशाल्लाह इतनी बार में बैठे, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनके सबके मोहब्बत में बरकत अता फरमाए। बात चल रही थी सैयदा फातिमा की, मैंने हजरत हफ्सा की तरफ टर्न ले लिया। हजरत अली जब घर में आए तो बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यही से बात चली थी। जी 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 तुमने कभी सलाम किया? अच्छा बीबी भी सलाम नहीं करती है शौहर को, बीबी ये सोचती हैं, पहले की पुरानी औरतें ये सोचती थी अगर शौहर का नाम ले दो तो निकाह टूट जाए। बोलो चलता था, नहीं चलता था निकाह, शौहर का नाम ले दो तो निकाह। और अब की बीबी इतनी एडवांस है, क्या नाम है, क्या है प्रश्न? आज की बीवी इतनी एडवांस है, छूटते के घर क्या भाई जरा सुन लो, आज के हालात ऐसे हैं। और पहले की बीवी ये समझती थी अगर नाम ले दो तो निकाह टूट जाता, लेकिन नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। ये इनकी लाल किताब में है, लाल किताब मेरे भी हाथ में आई, कौन सी आज समझे? निकाह बोले निकाह नहीं टूटता है, मगर अदब और लिहाज थोड़ा रखना चाहिए। अब जरा सो, और अगर तुम अपनी बीवी को सलाम कर लो तो तुम्हारी भी नाक नहीं कटेगी, नाक नहीं कटेगी। कुछ लोग समझते हैं नाक कट जाए, नहीं। हजरत अली जैसा नाक वाला कौन हो सकता है, जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया अला मदीनतुल इल्मी व अलियुल बाबुहा। मुझे लगता है गाड़ी आ गई, मैं उनका जिक्र भी कर रहा था। मौला परवरदिगार उस बच्चे को जल्द अज जल्द शिफा दो। ये है बैठ, उनकी वजह से तो मैंने तकरीर बढ़ाई है, समझे, मगर ये बड़ी बात अब मेरे गाड़ी आई है। नबी ने फरमाया मदीनतुल इल्मी व अलियुल बाबुहा।